Good morning, friends. You are cordially welcome, heartily welcome in adverb classes. Adverb is a word that express the action of any verb. Adverb means that is qualify, adverb itself, adjective, and verb. So adverb means add verb. Add means addition before verb. So adverb means quality, showing words, of which verb, number 1. Number 2, adjective. Number 3, adverb itself. Quality showing words. Adverb is quality showing words, showing the quality of adjective, verb and adverb itself. For example, Ram run fast. Ram run fast. So here Ram is noun and run is verb. Fast is adverb. Ram is a subject and action is what? Run. And adverb is showing the quality of run. आ रहा समझ में नहीं आ रहा तो देखो, राम दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। तो ये किसकी विशेषता है? राम की दौड़ने की? राम की विशेषता नहीं, दौड़ने की विशेषता है। दौड़ने की विशेषता है कि धीमे नहीं बल्कि कैसे दौड़ रहा है? तेज। इसका मतलब है जो एक्शन था और एक्शन को और भी प्रभावशाली बना दिया। तो इसका मतलब होगा एडवर्ब क्या करते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक दूसरी परिभाषा हो गई, क्या हो गई? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिविंग वर्ड्स अबाउट, किसके बारे में? इन तीनों के बारे में। किसके बारे में? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि दे रहा है कोई वर्ड तो वो क्या होगा? एडवर्ब। जैसे कि ये फास्ट है, ये क्या है? तो कौन सी होगी? पॉजिटिव। और अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो फास्टर, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? फास्टेस्ट। तो इसका मतलब है कि एडवर्ब की भी डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? 3। तो इसका मतलब 3 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इन्हें क्या बोलेंगे? हाँ, डिग्री होगी। 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। जैसे टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। जैसे लेट, लेटर और लास्ट। हाँ, लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट का मतलब अभी हाल फिलहाल का, और लेट का मतलब कि पुराना, जो गुजर गया, जो मर जाता उसके आगे लिखते लेट। इसका मतलब निपट गया। बात समझ में आ गया? जैसे कि अप, अपर, अपर मोस्ट। जैसे कि अप, अपर, अपर मोस्ट। जैसे इन, इनर, इनर मोस्ट। इनका मतलब अंदर की बात। इनर का मतलब अंदर पहनने वाली, उसे बोलते हैं इनर। इनर का मतलब अंदर की बात, अंदर का मामला बोलते हैं उसमें भी, एड में। एन, इनर, इनर मोस्ट। इनर का मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर की, जो किसी को पता नहीं जाता। इनर, इनर मोस्ट। समझ में आ रहा? भीतर, भीतरी और सबसे भीतरी। बात समझ में आई? अपर, ऊपर और ऊपर।
सबसे ऊपर। बात समझ में? बोले सबसे ऊपर देखो, लास्ट मंजिल पे। इधर क्या देख रहे हैं नीचे? बोलते कि नहीं? लेटर, लेट, लेटर, लास्ट। इसका मतलब जैसे एकदम किसी रो में जा रहा है, लाइन लगी, तो लास्ट में 8-10 लोग के पीछे देखने लगे, बोले सबसे लास्ट में देखो, 8-10 के बाद में क्यों देख रहा हूँ, पीछे से, है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि सून, सूनर, और क्या हो जाएगा? सूनर मोस्ट। बात समझ में आई? इसके अलावा और कौन से एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं? जैसे नाव, नाव का मतलब अभी। जैसे जस्ट, ऐसे कि नहीं? जैसे THEN, देन, ई वाला है। जैसे कि लेट, लेट है तो अर्ली। LY वाले सारे क्या होते हैं? एडवर्ब। इसका मतलब होगा यदि कोई एडजेक्टिव है और इसमें हम क्या लगा दें, LY लगा दें, तो क्या बन जाता है? तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो कॉमनली change adjective into adverb by adding ly. If we ly is add any adjective, then adjective will be the adverb. Got it? Got it का मतलब होता है समझ में आया। इससे कैसे लिखेंगे? गॉट इट। गेट का मतलब होता है ग्रहण करना, गेट का मतलब ग्रहण करना, और गॉट का मतलब ग्रहण कर लिया। इसका मतलब अच्छी भाषा में समझ में आ गया। जैसे कि आपको, आपसे कोई पूछे कि आपका दोस्त कैसा है, मतलब आपसे पूछे आप कैसे हो, कैसे बोलोगे? जैसे मान लो कि आपका तबीयत खराब है, आपने बोला आई एम इल, तो आप बदले में क्या बोलोगे? कि भाई ठीक हो जाओगे, या जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जैसे कि आपसे किसी ने पूछा, तुमने बोला आई एम इल, किसी ने कहा भाई बीमार है, तो तुम ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठे रहोगे, बोलोगे ईश्वर से प्रार्थना कि आप सही हो जाओ, हमारी सब कामना है कि आप सही हो जाओ, हम कामना करते हैं, है कि नहीं? आई विश। तो क्या कहेंगे? गेट वेल सून, गेट वेल सून। गेट वेल का मतलब सही, सून का मतलब एडवर्ब, जल्दी। हाँ, यानी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून। बात समझ में आई? एक कब है? जब आमने सामने की बात है, तीसरे के बारे में नहीं। कब? आमने सामने की बात। और अगर आमने सामने की बात नहीं है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, आपने कहा कि हमारा दोस्त बीमार है, तो क्या बोलोगे? गेट वेल सून। भाई वो थोड़ी सुन रहा, तो क्या बोलोगे? मे ही गेट वेल सून। मे का मतलब विश, इच्छा, कामना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, उसके लिए किसका यूज करते हैं? मे ही गेट वेल सून, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ईश्वर लिखा नहीं तो मे का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना ज्यादातर लोग ईश्वर से करते हैं। तो मे ही गेट वेल सून, यानी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ऐसा बात समझ में आ रही? तो किसी को बोलना हो तो ऐसे बोला करो, डॉट इट। बस, तो ये अर्ली। जैसे कि और कौन से एडवर्ब हो सकते हैं? और हो सकते फास्टली, लास्टली, हो सकते क्या नहीं? यानी जिसमें भी LY लगा वो क्या होगा? एडवर्ब। स्लोली, तो जैसे कि स्लोली, लेकिन लवली, फेरा लवली वाली नहीं। देखो अगर सोचो, और चलो एग्जांपल जी आ गया तो ये कर लो, फेयर लवली। हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एंड हम हटा देते हैं, एंड से कोई मतलब नहीं। फेयर एंड लवली, एंड इसलिए लिखते हैं वो, एंड एक कंजक्शन है, और जो किस किस को जोड़ रहा है? फेयर वर्ब को और लवली एडवर्ब को। इसका मतलब है गोरे भी हो गए और प्यारे भी हो गए। लवली का मतलब मासूम, प्यारा, क्यूट सा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर प्यार मतलब गोरे ने करे तो 60 साल के बुजुर्ग लग गोरे एकदम। लवली भी रहोगे, मतलब कि बच्चे जैसे क्यूट भी दिखोगे।
तो फेयर का मतलब क्या है? ये वर्ब है। लवली क्या है? एडवर्ब है। तो वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब। और एक विशेषता बता रहा है एडवर्ब किसकी? फेयर की। इसका मतलब अगर फेयर होना है, अगर लवली बनना है तो फेयर होना पड़ेगा, और अगर फेयर हो तो लवली भी लगो, तो फेयर लवली। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, अब एग्जाम्पल से बातें समझ में आएगी। जैसे मैंने बोला यू आर गुड, आप कैसे हो? गुड क्या है? बताओ क्या है गुड? बताओ क्या है? अरे ऊपर नीचे क्यों देख रहा? अच्छा बुरा लंबा चौड़ा छोटा, ये विशेषता होती है। विशेषता का मतलब एडजेक्टिव। ये क्या है? अरे बोल दो एडजेक्टिव है। अब इसे थोड़ा और बढ़ाया, यू आर, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, यू आर अ गुड बॉय। अब बताओ, अब क्या होगा? इसमें बताओ कि एडवर्ब कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा? गुड बॉय। तो इसमें क्या विशेषता है? बॉय क्या है? नाउन है। नाउन है क्या है? और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा? जो बताना चाहते वो देखो, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। हम ये बताना चाहते हैं, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब वर्ब की। बात समझ में आई? जैसे कि इधर देखो, जो ऊपर लिखा था उसे ही आगे बढ़ाते एग्जाम्पल के माध्यम से, तो और ज्यादा समझ में आए। जैसे मैंने बोला ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, गेट अप या वॉक अप, इसका मतलब होता है जागना। तो ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी जागता है। तो ईयरली किसकी विशेषता बता रहा है? ही की नहीं, किसकी बता रहा? गेट अप की। जागने वाला तो ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? अरे पत नाम तो है नहीं किसी का, जो प्रॉपर नाउन होती कॉमन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो अर्ली गेट अप, तो जगने की विशेषता बता रहा है। तो जग तो 12 बजे भी सकते हो दोपहर में, है कि नहीं? 4 बजे भी जग सकते हो। लेकिन ये जो इंसान है वो सुबह कितनी जल्दी जग जाता है? अर्ली, इसका मतलब बहुत ही सुबह होते ही जग जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं यू हैव डन दिस वर्क वेरी सून। बता, यू हैव डन दिस वर्क वेरी सून, आपने इस काम को बहुत जल्दी कर लिया। यहाँ पर सून क्या है? क्या? वेरी क्या है? एडवर्ब। वेरी भी एडवर्ब है, यहाँ लिख लो वेरी। आ रहा समझ में? तो ये दोनों एडवर्ब है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता रहा, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता रहा। बात समझ में आ रही है? ये वाला बताया था कि एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है। इस एग्जाम्पल में कहाँ गया? वो वहां लिखा था हमने, यहाँ लिख दे रहा है एक एग्जाम्पल और। क्या था? राम रन फास्ट। फास्ट कौन चल रहा था? राम कैसा चल रहा था? फास्ट। कैसे क्वेश्चन पूछना, कैसा लगा उसमें? हाउ, हाउ द राम रन, हाउ द राम रन, रन फास्ट। राम धीरे नहीं बल्कि तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ने की विशेषता क्या है?
कि तेज दौड़ रहा है, यानी दौड़ने की विशेषता क्या हुई, तेजी के साथ, है कि नहीं। तो इसमें किसकी विशेषता बता रहा था, एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा था। तो इसका मतलब एडवर्ब किसकी विशेषता बताता, वर्ब की, ये ठीक हो गया। फिर हमने बताया कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, बताया था कि अब हम बता रहे हैं एडवर्ब खुद की भी विशेषता बता देता है, ऐसा इंसान है। देखो, सून का मतलब जल्दी, वेरी का मतलब बहुत ही जल्दी, वेरी सून का मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी। क्या किया इन दोनों ने मिलकर, बहुत ही ज्यादा जल्दी काम को समाप्त किया, इसका मतलब उसने काम को बहुत ही जल्दी समाप्त कर दिया। यू हैव डन दिस वर्क वेरी सून, इसका मतलब आपने काम बहुत जल्दी समाप्त कर दिया, जल्दी नहीं किया बल्कि बहुत जल्दी। तो एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता बता रहा। अगर एडजेक्टिव वाला समझ में नहीं आया तो ये समझ में आएगा। यू आर वेरी टॉल, देखो इसमें वेरी क्या है, आप बहुत लंबे हो, वेरी क्या है, एडवर्ब है, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर वेरी किसकी विशेषता बता रहा, एडजेक्ट यानी एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा। तो ये कुछ एडवर्ब हैं जिन्हें याद करना है, और कैसे किन किन की विशेषता बताता है पता होना चाहिए। तो वर्ब देखना आपको, काम कैसे हो रहा है, तेजी से हो रहा है, दौड़ कैसे रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, क्वेश्चन करना है कौन सा, कैसे। तो देखो अगर आपको पता चलाना किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है, तो कैसे पता चलाओगे, ये तो एक तरीका है कि एलवाई लगाओ, अगर एलवाई लगा नहीं हो तो एडवर्ब नहीं होगा क्या। तो फास्ट कैसे एडवर्ब है, फिर सून कैसे एडवर्ब है, नाउ कैसे एडवर्ब। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग नाउ अ डेज, आजकल मैं पढ़ा रहा हूं, बताओ एडवर्ब कौन सा है इसमें, नाउ, कौन सा है। तो क्वेश्चन है कि आज आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, है क्या नहीं, नाउ क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, किसकी विशेषता है, टीचिंग की। बात समझ में आई। तो क्या होगा, एडवर्ब का पता करने का मतलब है कि जो वर्ब को शक्तिशाली कौन बना रहा है, या वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, वो क्या होगा, एडवर्ब, चाहे एल बाई लगाओ या फिर ना लगाओ। तो बात समझ में आई। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में ये पता करना है कि एडवर्ब कौन सा होगा, तो कैसे पता करोगे। तो उसकी तरकीब ये है कि उस सेंटेंस में आपको क्या देखना है, बताओ क्या देखोगे। हम्म, बताओ। अगर आपको पता करना है कि किसी में एडवर्ब कौन सा है, तो एडवर्ब होते तीन प्रकार के। एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब तरीका, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डूइंग, इसका मतलब किसी काम को करना। तो आप कभी भी बोलो मैनर, टाइम और हाउ। मैनर का मतलब कोई बात कैसे कर रहा, तो मैनर का मतलब किसी से किस लहजे में बात कर रहा है, सम्मान से या तरीके से। ठीक है, टाइम का मतलब कब कर रहा है, इसके लिए क्या लगाओगे, अगर टाइम पता करना है तो लगा दो हाउ मच, क्या लगाओगे, हाउ मच, या ठीक है। अगर किसका पता करना है, टाइम का, अगर इसका पता करना है इसमें कौन सा शब्द लगाओगे, इसमें हाउ ही लगा दोगे, हाउ, समझ रहे। मैनर का मतलब वाट, क्या, बात समझ में आई। इसका मतलब अगर आपको पता करना है कि एडवर्ब कौन सा, तो बताओ कि कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कब हो रहा है कि नहीं, और कोई काम किस तरीके से हो रहा है। तो जिसमें पता, जिस सेंटेंस में ये सब लिखा होगा पता चल जाएगा कि एडवर्ब है। जैसे कि इट इज क्लॉक, दैट इज
टू फास्ट। तरीके से हो रहा है। इट इज क्लॉक या घड़ी है, दैट इज टू फास्ट, जो बहुत जल्दी चल रही है, इतनी जल्दी नहीं चलना चाहिए। तो इसमें एडवर्ब क्या होगा? फास्ट। किसकी बस विशेषता बता रहा? घड़ी की नहीं, घड़ी की चलने की रफ्तार की। आ रहा समझ में? लेकिन इसमें दैट इज टू फास्ट, इसका मतलब इसमें टू ही में पता चला कि घड़ी तेज चल रही है। फास्ट का मतलब चलना, इसलिए अलग से रन नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि घड़ी दौड़ती तो है नहीं, तो रन लगाया नहीं, तो अपने आप निकल रहा है। इसमें टू भी क्या है? ये भी एडवर्ब है। बात समझ में? अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिखो। इट इज पेन दैट इज सो गुड, दैट इज सो गुड। तो दैट इज पेन, दिस इट इज पेन या दिस इज पेन, दैट इज सो गुड। तो कैसी पेन है? अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी। तो सो क्या होगा? क्या होगा सो? तो इसमें सो लिख लो। सो है, सो है जैसे देयरफॉर है, जैसे हैंस है, ये सब क्या हुए? एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए इतना ही। समझ में आया कि नहीं? उसमें है कुछ नहीं, थोड़ा हुआ है तो एक तरीके याद रख लो जिसमें एलवाई लगाओ एडवर्ब। अगर ये याद नहीं हो रहा तो फिर ऐसे कर लो कि वर्ब के को जो ज्यादा विशेषता बता रहा वर्ब की, जो वर्ब पर जोर डाल रहा है, क्या होगा? एडवर्ब होगा। कहीं ना अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ये सारे शब्द याद कर लो, इनमें से कुछ याद। कितना टाइम हो गया? 9 3। गर्मी बहुत लग रही है होती है। दोनों को क्या होता है? 30 बना था कितने टाइम कितना आ गया? सही तो है सर, समझ में नहीं आ रहा। बहुत गर्मी है। देखो, जे वाल एक के बाद ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर उसके साथ ये जोड़ लो, ऐसे मैप बना लो। हाँ, फिर उसके नीचे ये लिखो, अंडर डाल फिर एक चीज, फिर इसके साथ ये लिख लो, ये वाली। फिर इनमें से एग्जांपल लिख लो एक दो, और ये वाले शब्द लिख लो, बस।